बारिशों के फ़ोन भी आए। मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली। 2023 में अक्सरियत का ख्याल था कि मुल्क दिवालिया हो जाएगा। IMF के साथ मामलात तय पाए, हम डिफ़ॉल्ट से बच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंटर्न प्रोग्राम उड़ान पाकिस्तान समर स्किल्स के लिए मुंतखब तलबा से खिताब। कहा, भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, हमने अपने मुल्क का दिफा किया जो हमारा फ़र्ज़ था। पाकिस्तान ने दुश्मन के 6 तैयारे गिराए। 10 मई को हमने भारत को भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम दिफा के लिए है। सेनेट इलेक्शन में क्या एडजस्टमेंट होती है, कुछ नहीं कह सकता। नून लीग और PP से मुलाकातें इब्तदाई मराहिल में हैं। अगर अवाम की ताईद हमारे साथ है तो किसी के बाप को हक नहीं कि हमारी हुकूमत का रास्ता रोके। जूतों में बैठकर इक़्तिदार नहीं मांगेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, KP में तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अभी कोई मशवरा नहीं किया। ख्वाहिश है KP में तब्दीली आए, लेकिन PTI अक्सरियत में है। चाहते हैं PTI के अंदर ही तब्दीली आए। सियासी जमातों से इख्तलाफात हैं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। KP बदअमनी का शिकार और सिंध में डाकू राज है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास का लामिया जारी कर दिया गया। जजेस के खिलाफ शिकायत निपटाने पर उनके नाम पब्लिक ना करने का फैसला। चीफ जस्टिस शाया आफरीदी की जेर सदारत इजलास में जजेस के खिलाफ 24 शिकायत का जायजा लिया गया। जजेस के ज़ाब्ते अखलाक से मुतालिक रूल्स भी एजेंडे का हिस्सा थे। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जुनैद गफ्फार ने शिरकत की। और तहरीक चलाना सबका जमहूरी हक है। एहतजाज आइन और कानून के दायरे में होना चाहिए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, किसी को कानून हाथ में लेने नहीं देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।